उधार लो और घी पियो। चारवाक दर्शन की ये बात कहीं न कहीं मौजूदा सरकार पर सटीक बैठती है। 2014 में हमारे देश पर विदेशी कर्ज कुछ 50-55 लाख करोड़ रुपए था। आज वो बढ़कर 215 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए फंड्स चाहिए, ये बात तय है, पैसा लेना पड़ता है। सवाल ये है कि जिस तेजी से ये पैसा लिया गया उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, अगर आपने डेटा देखे हों तो हमारे देश में इस वक्त जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। मतलब सरकार हर तरफ से पैसा कूट रही है, जनता को टैक्स से दबाया जा रहा है, विदेशों से कर्ज लिया जा रहा है। लेकिन ये जो सारा पैसा जो सरकार के हाथों में जा रहा है वो ग्राउंड लेवल पर दिख नहीं रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। अब मैं यहां पर एक कंपैरिजन करना चाहूंगा। श्रीलंका को आपने सुना होगा, पता है आपको, 2022 में ये दिवालिया हो गया था। महंगाई 70% इंक्रीज हो गई थी, लोगों ने पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया था, अराजकता की स्थिति थी वहां पर। लेकिन 4 साल में आज श्रीलंका खुशहाल देशों की लिस्ट में है और वर्ल्ड बैंक ने अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में क्लासिफाई किया है श्रीलंका को, जबकि भारत को लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल नैरेटिव्स हैं भारत के खिलाफ, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर कुछ तो अच्छा वहां हुआ है 4 साल में। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा एक सवाल, मेरी जिज्ञासा है कि भाई जो इतना पैसा इस रफ्तार से जो उधार में लिया गया है ये आखिर गया कहाँ? अगर आपको जानकारी हो, पता चले तो बताइएगा जरूर।